झारखंड के हजारों पारा शिक्षकों के लिए आज देश की सर्वोच्च अदालत से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुन के पारा शिक्षक राहत की सांस लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को साफ निर्देश दिया है कि सहायक आचार्य नियुक्ति में पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित 50% पदों पर प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। यानी अब तस्वीर बिल्कुल साफ है, पारा शिक्षकों को सीधे अब नियमित नहीं किया जाएगा, लेकिन जिन पदों पर उनके लिए व्यवस्था बनी है वहां उन्हें चरणबद्ध तरीके से मौका दिया जाएगा। और यही वह बिंदु है जिसने इस पूरे मामले को बेहद अहम बना दिया है। सालों से स्कूलों में सेवा दे रहे इन शिक्षकों के लिए यह फैसला किसी बड़े टर्निंग पॉइंट से कम नहीं माना जा रहा है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि झारखंड के सरकारी स्कूलों में लंबे समय से अनुपात के हिसाब से शिक्षक नहीं है। कई स्कूल 1-2 शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। मतलब सरकारी स्कूलों में हजारों पद खाली पड़े हैं और बच्चों की पढ़ाई पर इसका सीधा असर भी देखने को मिलता है। भौकाल टीवी के सरकारी स्कूल वाले ग्राउंड रिपोर्टिंग में आपने स्थिति परिस्थिति भली भांति देखा होगा। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश केवल एक कानूनी आदेश नहीं बल्कि राज्य की शिक्षा व्यवस्था के लिए एक बड़ा संकेत है। लेकिन अब सरकार को तय करना होगा कि भर्ती प्रक्रिया कितनी जल्दी और कितनी पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ाई जाएगी। लेकिन इस राहत के साथ एक कड़ी सच्चाई भी है दोस्तों। इस पूरी प्रक्रिया की सबसे बड़ी कसौटी है जेटेट यानी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा। यही वह परीक्षा है जो तय करेगी कि कौन आगे बढ़ सकता है और किसका रास्ता यहीं रुक जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि इस समय जेटेट 2026 की आवेदन प्रक्रिया चल रही है और इसकी अंतिम तारीख 21 मई तय की गई है। भोजपुरी मगही को लेकर भी विवाद चल रहा है झारखंड में। अब साफ है कि पारा शिक्षकों के लिए सिर्फ अनुभव ही नहीं बल्कि पात्रता परीक्षा में सफलता भी जरूरी है। यह वही मोड़ है जहां राहत और चुनौती एक साथ खड़ी नजर आ रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश भले ही उम्मीद लेकर आया हो, नियुक्ति की मंजिल तक पहुंचने के लिए नियमों की अग्नि परीक्षा देनी अभी बाकी है। जो शिक्षक जेटेट पास करेंगे उनके लिए सहायक आचार्य बनने का रास्ता खुल सकता है और जो इस परीक्षा से बाहर रह जाएंगे उनके लिए यह मौका अधूरा रह जाएगा। अब यहीं पर राज्य सरकार की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ भर्ती शुरू करने की नहीं है बल्कि पूरे सिस्टम को ऐसी दिशा देने की है जिसमें योग्य शिक्षकों को मौका भी मिले और प्रक्रिया पर कोई सवाल भी न उठे। कोर्ट ने संकेत दे दिया है, अब सरकार को उस संकेत को जमीन पर उतारना है। जैसा कि आपको पता है कि झारखंड के पारा शिक्षक वर्षों से यह दलील देते आ रहे हैं कि उन्होंने गांव-गांव में शिक्षा की जमीनी लड़ाई लड़ी है। कम संसाधनों, सीमित सुविधाओं और लगातार अनिश्चितता के बीच उन्होंने स्कूलों को संभाला है। ऐसे में उनके लिए यह फैसला सिर्फ नौकरी का मुद्दा नहीं बल्कि सम्मान, स्थायित्व और भविष्य की सुरक्षा का सवाल भी है। और यही वजह है कि इस खबर को झारखंड की शिक्षा व्यवस्था में एक बड़े बदलाव की शुरुआत माना जा रहा है। अब सभी की निगाह इस बात पर टिकी है कि राज्य सरकार आगे क्या कदम उठाती है। क्या भर्ती प्रक्रिया तेज होगी? क्या आरक्षित पदों पर जल्द आवेदन आएंगे? क्या जेटेट पास पारा शिक्षकों के लिए अलग से विशेष व्यवस्था बनेगी? क्या वर्षों से इंतजार कर रहे शिक्षकों को आखिरकार अस्थायी भविष्य की राह मिलेगी? ये सारे सवाल अब सीधे सरकार के फैसलों से जुड़े हुए हैं। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश ने झारखंड के पारा शिक्षकों के लिए उम्मीद का दरवाजा खोल दिया है, लेकिन उस दरवाजे तक पहुंचने के लिए जेटेट और भर्ती प्रक्रिया की अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। अब गेंद राज्य सरकार के पाले में है। अब आने वाले दिन में यह तय होगा कि यह राहत कितनी बड़ी साबित हो सकती है। जैसा कि आपको पता है कि पिछले वर्ष जो है 26,000 सहायक आचार्य की नियुक्ति हुई थी, जिसमें से मात्र 10,000 ही नियुक्ति हो पाई है। आप तमाम दर्शकों को पता है, उसमें से भी 14,000 15,000 पद खाली पड़े हुए हैं। तो इस पूरे विषय पर आपका क्या कहना है? अपनी राय में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जोहार, नमस्कार।